Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे EVS सेशन 8 होगा आपके साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ से आपको कई क्वेश्चंस पहले अगर हम देखें प्रीवियस ईयर में उठा करके तो आपको कई सारे टॉपिक्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तरीका वही रहेगा, पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे और एक बेहतर वे में बीच बीच में क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है जहाँ एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके टॉपिक्स को लेकर के। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और आपको मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई मजा इंपॉर्टेंट है सीखने में ना, जॉय इज इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। लाइक शेयर आप कर सकते हैं अगर आपने ना किया हो अभी तक। और इससे पहले कि अगर ये सेशन पूरी जो सीरीज है ये ईवीएस पेडागोजी, सॉरी पेडागोजी नहीं, कंटेंट प्लस पेडागोजी, एनसीईआरटी की समरी और जो पेडागोजी सेक्शन रहेगा वो भी डील कर लेंगे हम लोग। तो ये पूरा 30 मार्क्स की तैयारी है आपकी। तो स्टार्ट करेंगे और समझते हैं थोड़ा सा कुछ नई चीजें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो आप करेंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं। और आज की कहानी शुरू करेंगे डेड सी से, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग नहीं भी होगा तो हम बना लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है जी, बहुत सही। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुलंदशहर में 5 केस, हाँ ये सुनने को मिला है, आज मम्मी बता रही थी। खैर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिए आप लोग, सेफ रहिए। तो अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर करके एक आपका चैप्टर है। और अगर मैं बात करूं तो पानी के साथ एक्सपेरिमेंट बात हुई है ऑल ओशियंस एंड सीज, जो सागर और महासागर हैं, समुद्र और महासागर जिनकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हैव सॉल्टी वाटर। इनका जो पानी है नमकीन होगा, ऐसे गाने बना करते थे पहले, है ना। तो हाँ, तो कह सकते हैं भाई इनका जो पानी है, ओशियंस और सीज का जो समुद्र है, सागर हैं, उनका पानी कैसा होगा, नमकीन होगा। और द सॉल्टिएस्ट वाटर कैन बी फाउंड इन द डेड सी। और सबसे ज्यादा जो नमकीन पानी पाया जाएगा, खारा कह सकते हैं आप इसको, है ना, सलीन कह सकते हैं, तो ये कहां पर पाया जाएगा, ये डेड सी में। ठीक, डेड सी, मृत सागर कहेंगे इसको हिंदी में, ठीक है बात, मृत सागर कहेंगे। यहां से सब कुछ क्लियर है। मृत सागर क्यों कहा जाता है इसको समझेंगे। बेसिकली इसकी डेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है, बेसिकली जो नमक की क्वांटिटी है, सॉल्टी वाटर इतना ज्यादा है कि 300 ग्राम 1 लीटर में, मतलब 30 to 35% तक जो सैलिनिटी है वो चली जाती है। मतलब जो खारापन है, जो नमकीन होना है, इसका डेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है, मतलब इतने क्लोज हो जाते हैं जो कंटेंट है इसके अंदर के, कि अगर कोई गिरेगा तो डूबेगा नहीं। ठीक, और इसी कारणवश इतना ज्यादा सॉल्टी होने की वजह से इसमें जो फिश हैं या बाकी के जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रहते हैं पानी में, वो रह नहीं पाते हैं। बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या फंगी होती है जो सरवाइव करती है। ज्यादातर चीजें जैसे फिश वगैरह इसमें नहीं पाई जाएंगी। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ेंगे। हाँ, 330% और 30 to 35% जो है वो लोएस्ट रहती है, मतलब अगर कम गई तो 30 to 35% चली जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम बात करें, यही बात हमने अभी डिस्कस की थी, सॉल्ट इन 1 लीटर, 1 लीटर पानी में अराउंड 300 ग्राम पानी, मतलब सॉरी नमक, तो अपने आप में क्या हुआ, भयंकर तरीके से सॉल्टी हुआ। नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी। ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो है वो डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा, क्योंकि जो सॉल्ट की क्वांटिटी है या डेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है कि अगर आप जाएंगे तो आप तैर सकते हैं इस तरीके से और डूबेंगे नहीं आप, बिना किसी एक पैरा, वो जो भी पानी में यूज करते हैं हम लोग, तो बिना किसी जैकेट वैकेट के, बिना किसी मतलब किसी भी चीज के, कोई आपको बोट वोट नहीं लेके जानी है ना, ऐसे ही बच जाओगे, ऐसे तैर के आ जाना। अमीनुल हक, बहुत बढ़िया। ठीक, द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बिल्कुल, जो सरफेस है, जो सतह है पानी की, उस पर जो व्यक्ति है वो तैर जाएगा, डूबेगा नहीं। ठीक, क्लियर बात हुई यहां तक की? एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। ये जॉर्डन और इधर इसराइल के बीच में, जॉर्डन ईस्ट ऑफ जॉर्डन में और इसराइल के अगर नीचे साउथ की तरफ आएंगे तो ये वेस्ट में पड़ेगा, जो ये है आपका डेड सी। इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं ये। डेड सी है जो, जिसमें सबसे ज्यादा खारा पानी पाया जाएगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, और जिसके कारणवश जो व्यक्ति है वो डूबेगा नहीं। 300 ग्राम जो है नमक मिलेगा 1 लीटर में, और ये सारी कहानी है। ठीक, क्लियर हुई बात? बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर।
एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है पहले से, व्हाट इज डेड सी, मृत सागर क्या है? अ सी हुज वाटर इज पॉइजनस, ऐसा पानी है जिसका जो पानी है वो जहरीला है, इसलिए इसको मृत सागर कहते हैं। या फिर बी ऑप्शन, अ सी विच इज सॉल्टिएस्ट ऑफ ऑल ओशियंस एंड सीज, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है, नमकीन है, ये कह सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, नहीं, फिश वगैरह नहीं पाई जाएंगी, जो कुछ आपके बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, इस तरीके की कुछ कुछ चीजें पाई जाएंगी बस। A sea in which high and low tides are very frequent, बहुत उच्च और निम्न जो ज्वार है, टाइड्स हैं, वो आती रहती हैं। या फिर a sea in which it is dangerous to sail ships, बताइए। बिल्कुल, a sea which is saltiest of all oceans and sea, एक समुद्र जो सभी महासागरों में, समुद्र में सबसे ज्यादा नमकीन है, खारा है ना, सॉल्टिएस्ट है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, मतलब मच्छरों के लिए एक ट्रीट, ये एक चैप्टर है जो मलेरिया के बारे में है ज्यादातर, और मलेरिया के बारे में कैसे पता लगाया रोनाल्ड रॉस ने और कैसे इसकी दवा बनती है, ये मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। तो पहला पॉइंट क्या है? इन मलेरिया फीवर कम्स विद चिल्स एंड रिगर्स, मतलब कि ठंड से एकदम कपी बंधती है आपकी। मलेरिया हुआ होगा तो आपको कभी तो एकदम ठंड लगेगी और बहुत ही तेजी से आपकी बॉडी हीट होगी और फीवर होगा ठंड के साथ। तो ये क्या है? एक लक्षण हुआ किसका? मलेरिया का। मेडिसिन फॉर मलेरिया, जो दवा है जो बनती है मलेरिया के लिए, बेसिकली बुखार है मलेरिया, आप जानते ही हैं, सिनकोना ट्री से। आई थिंक इसको पता नहीं कोकून कहेंगे या क्या कहेंगे हिंदी में, तो एक बार बताना अगर किसी को याद हो तो। ठीक है, तो ये है, अगर हम बात करें सिनकोना बार्क जो है, छाल है सिनकोना पेड़ की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, हिंदी वाले एक बार बताएंगे इसको क्या कहते हैं सिनकोना को हिंदी में, ताकि जो लोग बाद में देखते हैं उनको भी कुकून, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया जिन्होंने मेरा आंसर दिया। कुकून कहेंगे इसको हिंदी में। कुकून की जो छाल है, यानी सिनकोना ट्री की जो बार्क है, उससे इसकी दवा बनाई जाती है, और पुराने टाइम में इसको पीस करके भी निकाला जाता था। अब इनकी बात करेंगे रोनाल्ड रॉस की। रोनाल्ड रॉस कौन है? वो व्यक्ति जिन्होंने मलेरिया का पता लगाया कि भाई ये मच्छर से होता है। द साइंटिस्ट हु पीप्ड इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक, ये इन्होंने जो एक मच्छर था उसके पेट में झांक करके ऐसे पूरा माइक्रोस्कोप लगा लगा करके देखा, रोनाल्ड रॉस ने। नाम क्या है इनका? रोनाल्ड रॉस, एक ब्रिटिश मेडिकल स्कॉलर थे। ठीक, इन्होंने देखा और पाया कि ही फाउंड आउट अबाउट मलेरिया बिफोर दिस पीपल बिलीव दैट इट्स अ डिजीज ऑफ बैड एयर। मतलब जब भी पहले किसी को मलेरिया होता होगा, लोग सोचते थे कि भाई ये ना बुरी हवा की वजह से होता है, खराब हवा में रहने की वजह से मलेरिया होता है। लेकिन इसकी जो खोज की प्रॉपर तरीके से, वो किसने की? रोनाल्ड रॉस ने की। ठीक, कुनैन कहेंगे, कुकून कहेंगे, जो भी वॉट एवर इट इज, समझ जाया करो बात को, जो बात है वो समझ में आनी चाहिए, है ना। बाकी तो आप ट्रांसलेशन पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर के कर सकते हैं। कुनैन लिख लेना भाई उसको, पेड़ को ना, कुकून नहीं होगा। ठीक, ओके, फाइन, एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ वन सेल्ड पैरासाइट कॉल्ड अ प्लाज्मोडियम। भाई परजीवी कहते हैं हम पैरासाइट को। वन सेल्ड सिंगल सेल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जो किसमें पाया जाएगा? इस मच्छर में पाया जाएगा। ये क्या है? ये एक अपने आप में फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, यानी ये मेल एनोफिलस से नहीं होगा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होगा। विच लुक्स ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स, ब्राउनिश तो दिख ही रही है आपको, स्पॉटेड विंग्स भी दिख ही रहे होंगे, ये रहे स्पॉटेड विंग्स। तो ये किससे होगा? बेसिकली ये फीमेल एनोफिलस मच्छर से होगा अपने आप में। क्लियर? बिल्कुल, एक कोशीय, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है कहानी। मलेरिया की मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताया गया है, एनसीईआरटी में ये चीज दी हुई है। ये है मलेरिया की मेडिसिन, और बनेगी किससे? सिनकोना बार्क से। सिनकोना क्या है? कुनैन, आपने अभी बताया है ना, कुनैन। ठीक, तो सिनकोना जो बार्क है, कुनैन की जो छाल है, बता दो, एकदम करेक्ट कर दो अगर अभी भी गलत लिख दिया हो तो। ठीक, कुनैन की जो छाल है, यानी सिनकोना ट्री का जो बार्क होता था, उसको लोग क्या करते थे? मलेरिया की दवा बनाने में इस्तेमाल करते थे। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क। जो ये
छाल थी, ये जो बार्क थी इस एक ट्री की, सिनकोना की, उसको उबालते थे पानी में, फिर उसके बाद स्ट्रेन करते थे पाउडर को और उसको पीते थे या यूज करते थे। अब इसकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। 3-4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने कि भाई ये चीज है। मलेरिया के बारे में किसने पता किया? तो रोनाल्ड रॉस ने पता किया। कैसे बनता है? तो ईलन मंत्रा, बहुत बढ़िया। कैसे बनता है? तो आपकी सिनकोना बार्क ट्री से बनेगा, मतलब सिनकोना ट्री के बार्क से बनेगा। इसके अलावा पहले क्या होता था, लोग इसको उबालते थे पानी में, अब क्या होता है, मेडिसिन बन जाती है। यही 4-5 पॉइंट है, इन्हीं में से कुछ पूछ लेगा, ठीक है बात। फीमेल एनाफिलिस से होगा। ये 5-6 पॉइंट हुए जिनको हमने रिवाइज भी कर लिया। अब कुछ और चीजें हैं। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो सकता है, एनेमिक हो सकता है व्यक्ति, है ना। और आयरन किसमें पाया जाएगा? तो आयरन इज फाउंड इन जैगरी, मतलब जिसको हम गुड़ कहते हैं, इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। आंवला, आंवला भी आप देखते हैं खट्टा होता है भयंकर रूप से। और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जी हैं, इन सब में क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा। और अगर आयरन की कमी आपके अंदर होती है, जो कि मुझे हो गई थी लास्ट ईयर, तो क्या होगा? आप एनेमिक हो जाएंगे, एनेमिया हो जाएगा आपको, मतलब जो हीमोग्लोबिन है आपका वो भी जाएगा, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हुई। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। पूरे देश भर से आप लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया की बात कर रहे थे हम अभी कि भाई जो एनीमिया है, खून की जो कमी है एक तरीके से, आप में दिल्ली स्कूल्स में क्या हुआ था, 2007 की बात है। ये एक रिपोर्ट दी हुई है एनसीईआरटी में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ सकता है, ठीक। तो इवन आयरन पे तो क्वेश्चन आया हुआ है कि आयरन किस में पाया जाएगा, तो आप बताएंगे भाई जैगरी में, मतलब गुड़ में, आंवला में, और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वहां पर ये पाया जाएगा आपका आयरन, ठीक। 17 नवंबर 2007 को, 2007 में कई हजार बच्चों को जो कि एमसीडी के स्कूल्स में पढ़ रहे थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दिल्ली में, उनको एनीमिया हो गया। और इसकी वजह से, एनेमिक होने की वजह से, उनकी जो फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट हुई। ऑब्वियसली ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे, एनर्जी लेवल्स डाउन हो गए। ये तो बहुत ही भयंकर लक्षण है इसका, एनर्जी लेवल डाउन होना। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे। ऑब्वियसली जब मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों प्रभावित हैं तो पढ़ेंगे कहां से। नाउ हेल्थ चेकअप्स, तो अब इससे क्या निकल करके आया, आपको बताया जा रहा है कि भाई अब दिल्ली के जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट, वहां पर भी हेल्थ चेकअप्स होते हैं, कार्ड बनाए जाते हैं बच्चों के, और उनको आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं। इवन यूपी में भी आई थिंक, मुझे जितना पता है, दी जाती है टैबलेट्स बच्चों को आयरन की, ठीक। तो ये एक बेसिक बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं अब इसी के साथ। एग्जैक्टली एल्गाई इज अ काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड्स इन द रेनी सीजन मोस्टली। ज्यादातर रेनी सीजन में, बारिश के समय में, मॉनसून में क्या होगा, ये एल्गाई जो है बेसिकली ग्रीन कलर की, जिसको काई कह देते हैं बहुत ही शुद्ध देसी भाषा में, है ना, ये ग्रीन दिखने वाली काई जो किसके ऊपर आ जाएगी, पानी के ऊपर आ जाएगी। कैसे सीजन में, जो आपका बारिश या बरसात का सीजन है, आपने ट्यूबवेल देखा होगा, वहां पे भी जम जाती है कई बार, है ना, पॉन्ड्स हैं या जो भी पानी जहां पर भी अवेलेबल है, वहां एल्गाई जो है वो जमा हो जाती है बारिश के मौसम में, ठीक। हमारे तालाब में भी है, बहुत बढ़िया। आप अपना तालाब सबको दिखाएं, यहाँ फोटो भेजें आकाश, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छोटी सी बात है, फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेस लाइक स्टमक प्रॉब्लम्स। जो फ्लाइज होती हैं, यानी कि जो मक्खियां कह सकते हैं, हाउस फ्लाई जिसको कहते हैं हम, इससे क्या होगा, स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने देखा होगा बड़े छोटे कई प्रकार की होती हैं ये भी, तो इनसे क्या होगा, स्टमक प्रॉब्लम्स होंगी, पेट से रिलेटेड आपकी समस्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बैठेंगी, फल पर बैठेंगी तो वहां गंदगी फैलाएंगी, आप खाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। सिंपल सी बात हुई। तो फ्लाइज क्या है, स्टमक प्रॉब्लम्स जनरेट करती हैं या कॉज करती हैं, ठीक। बहुत बढ़िया रूपेश जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कुछ 2 पॉइंट्स हैं। बाय पुटिंग एलम इन वाटर, एलम क्या है, फिटकरी जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फिटकरी के, आप लोग सभी अवगत होंगे, व्हाइट कलर की होती है। अब ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि बना के बताऊं। बाय पुटिंग एलम इन वाटर ऑल इट्स इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, जो भी गंदगी होती है वो नीचे चली जाती है यदि आप फिटकरी डाल देते हैं पानी में तो। क्लियर हुई बात? इसके बाद क्लोरीन इज ऑल्सो यूज टू किल जर्म्स इन द वाटर, क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, जर्म्स को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए पानी में, ठीक। तो अगर हम एग्जांपल लें किसका, फिटकरी का, एलम का, तो आप देख सकते हैं ये एक्शन ऑफ एलम ऑन मडी वाटर। मान लीजिए एक गंदा पानी है, ये डर्टी वाटर है, इसमें यहां मड है,
और क्लीन वाटर, वाटर क्या है, क्लीन हो जाएगा। एलम जो है आपने जो ये फिटकरी यूज की है, इसकी वजह से सारी जितनी भी गंदगी होगी वो नीचे जाकर के जम जाएगी। क्लियर हुई बात यहां तक की? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया सुधांशु जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। रेखाज मदर एड्स फिटकरी यानी एलम टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू। भाई एक रेखा है, कोई बच्ची है, उनकी जो माँ है वो फिटकरी का, फिटकरी नहीं होगी ये, फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं। तालाब से पानी लाने के बाद उसमें फिटकरी डाल देती हैं। रीजन क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है सेडिमेंट, लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, या फिर चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, या फिर किल जर्म्स, या फिर डीकलराइज वाटर। मतलब बताएं एक बार आंसर क्या होगा इसका, फटाफट से आंसर करें। बहुत बढ़िया, सही है सही है। मैम प्लीज, क्या क्या बताएं, फॉर्मूला बताओ। हाँ साइंस की तो मेरा स्पेशलाइजेशन है, ईवीएस पढ़ लो 3rd 4th 5th की। बताओ एक बार, पढ़ा होगा कभी, याद नहीं। आंसर कीजिए फटाफट से। किल जर्म्स इन वाटर, सिंपल हुआ। हाँ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दांडी मार्च के बारे में है, यानी दांडी यात्रा के बारे में है, जो गांधी जी ने की थी। कहां से कहां तक? अहमदाबाद से दांडी के सी शोर तक, यानी कि किनारे तक, जो कि गुजरात में है दांडी। ठीक, ये हुई किसके लिए थी? 1930 पूछा हुआ है कि कब हुई थी, तो 1930 में दांडी मार्च हुआ था, है ना। और ये किसके विरुद्ध में हुआ था या किस बात के लिए हुआ था? तो ब्रिटिशर्स ने लॉ बना दिया था कि जो लोग हैं इंडिया के, वो क्या नहीं कर सकते, वो बेसिकली सॉल्ट नहीं बना सकते, इवन अपने यूज तक के लिए वो सॉल्ट नहीं बना सकते, नमक का उत्पादन नहीं कर सकते, और नमक नहीं मिलेगा तो फिर जिएंगे कैसे? ठीक, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया? एक मार्च यानी कि एक यात्रा की बड़ी सी, और जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए इस लॉन्ग वॉक में, जो कि अहमदाबाद से और दांडी यानी कि गुजरात में है, दांडी सी शोर उसके किनारे तक गुजरात में गई। क्लियर हुई बात यहां तक कि इस एक लॉ के प्रति क्या किया? प्रोटेस्ट किया गया इसके द्वारा। तो एक बेसिक बात है, गांधी जी ने स्टार्ट किया कुछ लोगों के द्वारा 1930 में। तो ये 2-3 चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पॉइंट है, एक चैप्टर है आपकी बुक में एनसीईआरटी 3rd 4th 5th, जहां से आपके ज्यादातर 95% क्वेश्चंस आपके आ ही जाते हैं, कई बार 100% भी आ जाते हैं सीटेट में, और इसी को हम कवर कर रहे हैं। अप यू गो करके, ये बछेंद्री पाल के बारे में, बेसिकली ये माउंटेनियरिंग के बारे में है, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं लोग, उसके बारे में है, एवरेस्ट के बारे में है। तो यहां बछेंद्री पाल एक महिला हैं जिन्होंने बेसिकली जो भारत की पहली यानी फर्स्ट विमेन ऑफ इंडिया एंड 5th विमेन इन द वर्ल्ड, 5वीं महिला बनी विश्व में और भारत की पहली प्रथम विमेन रही, जिन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट की पीक पर गई। जो माउंट एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं हम, और 8848 मीटर के आसपास, यानी 29,029 फीट के बराबर की हाइट है माउंट एवरेस्ट की, जो कि नेपाल में है। ठीक, तो ये माउंट एवरेस्ट की पीक पर जाने वाली भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला, है ना। तो ये एक बेसिक बात है। कौन है? बछेंद्री पाल, नाम आप याद रखेंगे। उत्तराखंड से हैं और इनके बारे में कुछ और चीजें हम अभी जानेंगे। 8848 यानी वही 8848, बिल्कुल अप्रॉक्स। इसको एनसीईआरटी में 8900 मीटर्स दिया हुआ है, तो उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ज्ञानी नहीं बनना है आपको सीटेट के लिए, जितना जरूरी है उतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, और एनसीईआरटी को आप आधार बनाएंगे और प्रीवियस ईयर को। बछेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज, जो कि नकुरी विलेज कहाँ है? गढ़वाल में है, उत्तराखंड के अंदर। गढ़वाल आपने सुना होगा, नकुरी विलेज से हैं, गढ़वाल में है, जो कि उत्तराखंड में। ठीक, यूके है कई लोगों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट, नॉट यूनाइटेड किंगडम, इट्स उत्तराखंड। ठीक, व्हेन शी ग्रू ओल्डर शी जॉइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि उत्तरकाशी में है। अब आपको अगर इसको पॉइंट बनाना हो, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, स्टेम कहते हैं,
और बाकी के आपको डिस्ट्रैक्टर्स दे दिए जाएंगे, ABCD। इसमें बता देगा कि भाई जो बछेंद्री पाल हैं वो गढ़वाल से हैं, हाँ बिल्कुल हैं, उत्तराखंड में है ये। उन्होंने कौन सा एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया माउंटेनियरिंग के लिए, तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जो कि कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। अब हो सकता है इनके गाइड का नाम टेढ़ा मेढ़ा कुछ और दे दे, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है इनके गाइड का नाम। इसके अलावा 1984 में जब मिसेस इंदिरा गांधी असेसिनेटेड, मतलब असेसिनेशन हुआ था उनका 1984 में ही हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1984 में बछेंद्री वॉज सेलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए इनको एक टीम मेंबर की तरह क्या क्या किया गया, इनको इंक्लूड किया गया, इनको सेलेक्ट किया गया, क्योंकि हर किसी को तो नहीं करते होंगे ना। तो एक बेसिक बात हुई। हाँ, फ्लावर वैली भी उत्तराखंड में है, ये हमने डिस्कस किया था किसी एक सेशन में एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को देखो टाइम की समझ बताई गई है। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock, 1:07 के बाद दोपहर में 23 मई को बछेंद्री पाल कहां पर पहुंची, 8900 मीटर की हाइट पर, 8900 मीटर की हाइट पर, जो कि माउंट एवरेस्ट की पीक हुई, सागर माथा कहेंगे जिसको, नेपाल में है। ठीक, तो अब जो पीक है सागर माथा भी कहेंगे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये कुछ अगर हम देखें बिल्कुल जो एनसीईआरटी की बात करें तो 8900, अगर राउंड फिगर में करके देखें वैसे 8848 हम इसको कह देते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हुई। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप। अब एक और बात बताई गई है, भाई माउंट एवरेस्ट की जो पीक है ना, वहां पर 2 लोगों के लिए जगह नहीं थी खड़े होने के लिए, तो एक एक करके इन लोगों ने किया होगा कुछ। इनके साथ एक और टीम मेंबर थी इनकी बछेंद्री पाल के साथ, और ये गई। शी बोर्ड हर हेड, पिच्ड द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स। भाई उन्होंने अपना ऐसे ऐसे बो किया झुक करके, और क्या किया, जो फ्लैग है अपना नेशनल भारत का उसको फहराया वहां, और कुछ फोटोग्राफ्स लिए। और 43 मिनट इन्होंने हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो कि मतलब दुनिया की, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर 43 मिनट्स उन्होंने बिताए। तो ये कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी दिन को रात कहे तो दिन को रात कहिएगा, अदरवाइज नंबर कटवा के आओगे। ठीक है, ये जितने भी रिसर्चर्स बन रहे हैं यहाँ पे, वो रिसर्च काम नहीं आएगी, एनसीईआरटी काम आएगी पेपर में, चाहे वो 6th 7th 8th की एसएसटी की हो, चाहे वो मैथ्स एंड साइंस की हो, चाहे वो फिर ईवीएस हो, जो अगर मैं बात करूं 3rd 4th 5th की, तो काम की चीजें पढ़िए। बहुत बढ़िया मेगा जी, आगे बढ़ेंगे। ये हुई बछेंद्री पाल की कहानी। अब कुछ कुछ चीजों के बारे में बताया है कि भाई जो ठंड है, आप कैसे, ये लोग जो हैं जो माउंटेनियरिंग पर जाते हैं, किन चीजों का कैसे ध्यान रखते हैं। विटामिन्स एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कूल। मतलब कि भाई जो विटामिन है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आयरन से रिलेटेड जो है चीजें लेनी चाहिए, यदि हमें अपने आप को वार्म यानी कि गर्म रखना है, सर्दी में जीवित रहना है तो। ठीक, तो जो लोग माउंटेनियरिंग पर जाते होंगे, जो माउंटेन क्लाइंब करने जाते होंगे, जैसे बछेंद्री पाल की भी बात हो रही थी, ये लोग क्या लेते होंगे, इस तरीके की चीजें लेते होंगे जिसमें विटामिन, मतलब विटामिन लेंगे, ये आयरन जिसमें ज्यादा होगा वो चीजें इस्तेमाल करेंगे। टेकला विलेज इज एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर्स इन झालरापटन, झलवार, राजस्थान। अब ये एक विलेज के बारे में यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है। जो टेकला विलेज है आपका 1600 मीटर की हाइट पर है। कहां है ये आपका झलवार में है, राजस्थान में। क्लियर हुई बात। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर और भी कई सारी चीजें दी हुई है एनसीईआरटी में, मैंने उनको हटा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं है कभी, और कम ही चांसेस हैं। द एंगल ऑफ आवर बॉडी शुड बी 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग एंड द बैक शुड बी स्ट्रेट। मतलब जो एंगल है आपका, आपने देखा होगा शायद फोटो में, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। जो क्या कहें, जब आप चढ़ रहे हैं किसी एक पहाड़ पर, और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं है मेरी तरह आप आराम से खड़े हो, है ना, तो वहां जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतनी कहानी आज की। तो ये कुछ कुछ बेसिक्स थे, या कुछ कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने आज डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई भी विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चीज़ें समझ आई होंगी आपको। बाकी ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो वर्ड्स पे मत जाया करो, कई बार भावनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। क्या हुआ, किसको गुस्सा आया, आदित्य राजपूत क्या हुआ, मतलब कैसे ऐसे भैंस खुल ली आपकी ऐसे खेत काट लिया आपका, बताओ एक बार। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। 2700 लोग देख रहे हैं, सॉरी 2700 लोग लाइक कर चुके हैं, 3400 देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ऐसे 1000 लोग तो ऐसे गोली चोट साइड हो जाते हैं। और बहुत आज का सेशन फुल एनर्जी एंड ह्यूमर जी, धन्यवाद। बाकी आज हाँ, बहुत ऐसे सफाई हुई है आज लॉकडाउन में, तो मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, और कल से बढ़िया काम करेंगे, डेली कर ही रहे हैं, वैसे डिस्कशन डेली चलेगा। हाँ।
आपको खुश देखकर अच्छा लगता है जी, धन्यवाद। सेम ईयर, आप लोगों की भी एनर्जी होती है अपने आप में जो क्रिएट होती है ना, सिंक होती है फिर वो मेरी एनर्जी से, और फिर मजा आता है सेशन में। बहुत बढ़िया सुमन, चलिए फिर। सही है, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, टेंशन क्यों लेते हो। कल मिलेंगे 9 बजे, देखते हैं या तो इसके आगे का डिस्कस करेंगे या फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या कोई और सब्जेक्ट, पेडागोजी, है ना। टेक केयर। बहुत कम टाइम, हाँ बट काफी कंटेंट जो है हमने आज डिस्कस किया है। ठीक, चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए।